पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच बीते 14 नवंबर को गोली लगे घायल अवस्था में फंटूस नाम के एक शख्स को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 15 नवंबर की सुबह डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बड़ा आरोप लगाया था कि मृतक की अस्पताल में आंख निकाल ली गई है। इसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया था। अस्पताल के अधीक्षक और जिला प्रशासन ने भी पुष्टि की थी कि आंख के साथ छेड़छाड़ हुआ है। मामला बढ़ता देख इसको लेकर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। बुधवार को इस मामले की छानबीन करने के बाद मानवाधिकार आयोग के आईजी राजेश कुमार एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे। अधीक्षक के चैम्बर में डॉक्टरों की टीम के साथ घंटों मीटिंग की गई और जिस आईसीयू में मृतक फंटूस की आंखें निकालने का मामला सामने आया था, वही डॉक्टर और टीम दोनों ने एक बार फिर से छानबीन की, लेकिन मीडिया के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। डॉक्टर की टीम ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुनिए क्या कुछ कहना है। यहाँ पर मृतक फंटूस कुमार के आँख गायब होने की बात हुई थी, उसी संदर्भ में जांच के लिए आए थे। क्या कुछ जांच में क्या कुछ नहीं, ये लोग एसेस करके फिर जो है ना फाइनल रिपोर्ट देंगे। अभी तो बताएंगे कहाँ भी गए थे अंदर जांच? अभी अंदर जो है ना जो घटना स्थल थी SICU वहाँ पर गए थे, ऑफिस में भी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफिस में भी गए थे। CCTV में क्या कुछ FSL की टीम वगैरह भी यहाँ पर अंदर अभी आई थी, क्या कुछ वो प्रूफ कर रही थी यहाँ पर? नहीं, वो जो है ना जैसे अभी ये आए थे और ये हम लोग से जानकारी लिए हैं जो भी संबंधित है। बाकी ये जो भी रिपोर्ट है या CCTV है वो ये लोग देखेंगे, फिर उसके आधार पर अपनी जांच करेंगे। सुना आपने। आपको बता दें कि मृतक फंटूस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन किसी भी तरह का जवाब न सदस्यीय टीम के द्वारा दिया गया है, न ही डॉक्टरों की टीम द्वारा। आगे की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। एक बार फिर से आपको पूरा मामला बता देते हैं, हुआ क्या था। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी एनएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में भर्ती नालंदा के छात्र फंटूस की मौत के बाद उसकी बाईं आंख गायब होने के मामला सामने आया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर ने उसकी आंख निकाल ली है। मामला इतना बढ़ गया कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक जांच टीम का गठन किया और इस जांच टीम की रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात कही। डीएम ने कहा कि आंख की चोरी, अंग तस्करी और चूहे के कुतरने के मामले में हर दृष्टिकोण से जांच पड़ताल की जा रही है। एक ये भी कहा गया उस वक्त कि चूहों ने उसकी आंख निकाल ली, चूहों ने आंख उसकी कुतर दी। इस मामले में 2 नर्स को निलंबित कर दिया गया था। मामले में सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर कुमार ने प्राथमिकी कराई थी। अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 नर्स को निलंबित कर दिया था। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया था कि अस्पताल प्रशासन के निर्देश के आलोक में सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर कुमार ने आलमगंज थाने में शनिवार को कांड संख्या 1025/24 कराई है। प्राथमिकी में बताया गया कि नालंदा जिले के चिकसौरा हुरारी निवासी दिलीप प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र फंटूस कुमार को पंजीयन संख्या ERS/1577 डॉक्टर मुनवर हसन की इकाई में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में 15 नवंबर की रात लगभग 8:55 पर फंटूस की मौत हो गई थी। फंटूस की मौत की सूचना एनएमसीएच के टीओपी प्रभारी को लगभग 2.5 घंटे बाद यानी 11:20 पर दी गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन रात में पोस्टमार्टम नहीं करने का हवाला देकर शव को बेड पर ही छोड़ दिया गया। अगले दिन सुबह जब परिजन मृतक के पास पहुंचे तो शव से बाईं आंख मिसिंग थी। स्वजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आंख निकालने की संभावना जताई और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। मामले की सूचना एनएमसीएच के अधीक्षक को भी दी गई। आलमगंज थाना पुलिस ने धारा 303(2), 324(2), कांड संख्या 1025/24 दर्ज कर दारोगा अभिषेक कुमार सिंह को अनुसंधान का जिम्मा दिया गया। रविवार को आलमगंज थाना पुलिस टीम आईसीयू में पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। आईसीयू के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद इस मामले में 2 नर्स को निलंबित किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। अभी जांच चल रहा है। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने रविवार को बताया था कि इलाज के दौरान हुई छात्र की मौत के बाद समय पर पुलिस को रिपोर्ट नहीं पहुंचाने और आपातकालीन विभाग के ऑन ड्यूटी स्वास्थ्य प्रबंधक को शव मोर्चरी में रखवाने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। मामले में सर्जरी आईसीयू में रात्रि पाली में कार्यरत नर्स सुनीता कुमारी और प्रीति मंडल को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें प्राचार्य जीएनएम स्कूल में रखा गया।
अधीक्षक ने बताया था कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। गठित टीम में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष के साथ सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीडी वर्मा, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कारक और नेत्र रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभिषेक रंजन शामिल हैं। टीम को निर्देश दिया गया कि घटना के दिन संबंधित इकाई प्रभारी चिकित्सक, नर्स और कर्मी से जांच पड़ताल कर सकते हैं। उपाधीक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया था कि आंख गायब प्रकरण में गठित जांच टीम और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है और आज मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंची थी। पूरे मामले में राजनीतिक इस पर बयानबाजियां भी हुई। बिहार कांग्रेस ने कहा था कि सरकार को जब अपनी खामियां छिपानी होती है तो चूहे को हर बार कटघरे में खड़ा कर देती है, क्योंकि उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि चूहों ने उसकी आंख कुतर दी है। बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा था कि सरकारी अस्पताल में इलाजरत व्यक्ति की आंखें गायब होने पर अस्पताल प्रशासन ने चूहे को दोषी करार दे दिया। इस सरकार ने सारी नैतिकता खो दी है। राज्य में कभी बरामद शराब को चूहे पी जाते हैं तो कभी बना बनाया बांध चूहे कुतर जाते हैं। अब सारी बेशर्मी पार करते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इलाजरत व्यक्ति की आंखें ही गायब कर दी। बिहार में विकास को कुतरने वाले चूहे सरकार संपोषित हैं या प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दबाव में दोष मुक्त होने को चूहों को ही दोषी बनाकर मामले को बंद कर दे रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। तो जांच का विषय जरूर है और इस मामले में अब बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि हकीकत आखिर क्या है मामले में कोई कुछ नहीं कह रहा है। घंटों मीटिंग होती है। अब उस वक्त कहा गया कि चूहों ने आंख कुतर दिया, कहीं से भी ये बात पच नहीं रही है कि चूहों ने आंख कुतर दी। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सामने आता है और सचमुच दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। पीएमसीएच के अधीक्षक पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लग ही रहा है। आरजेडी ने बीते दिन हमला बोला है और अब एनएमसीएच, जो कि ये भी एक बड़ा अस्पताल है, पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये घटना हुई है और पिछले एक महीने से ज़्यादा समय हो गए, लेकिन अभी तक ना जांच की रिपोर्ट आई है ना कुछ बताया जा रहा है। पटना से मुकेश की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।